मामला ये होता, हमें सऊदी अरब के अंदर भेजा था इन्होंने और डिलीवरी में भेजा नहीं, हमें मजदूरी करनी पड़ी वहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में 12 साल बिताने के बाद अचानक हार्ट अटैक पड़ने से राजधानी रियाद में एक खारजी की मौत हो गई। डेड बॉडी को इंडिया वापस मंगाने के लिए परिवार में भागदौड़ करने के लिए कोई नहीं था, तो बीवी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि मैयत को सऊदी अरब में ही दफना दी जाए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कलीमुद्दीन शेख की जो वाइफ है वो आज भी आंसू बहा रही है वीडियो पर और अभी भी फरियाद कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर तो बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब की वीजा के नाम पर एक और फ्रॉड सामने आया है, जहां पर 2,90,000 रुपए एक शख्स से लिए गए। सऊदी अरब तो भेजा गया लेकिन किसी और काम में, किसी तरह वो अपनी जान बचाकर इंडिया वापस पहुंचा और यहाँ पुलिस केस कर दिया है। तो दोनों ही खबरों को लेकर हम विस्तार से तो बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो में आप ये देखने की कोशिश ना करें कि ये बंदा कौन है जो वीडियो बना रहा है, सिर्फ ये देखिए कि जो सऊदी अरब में होता है वही हो रहा है। मतलब कि इस तरह की बात मैं अपने चैनल के माध्यम से पहले भी कर चुका हूँ। अगर आप में से किसी भाई को याद हो, आप देखिए कि ये भाई सऊदी अरब से छुट्टी पर इंडिया जा रहा है और इसकी तैयारी देखिए, इसकी शॉपिंग देखिए। लेकिन वो वक्त भी एक बार याद कर लेना चाहिए जब पहली बार सऊदी अरब आप में से कोई भी आया था या जो कोई भी नया आना चाहता है तो उस पर किस तरह के हालात होते हैं। कर्जा लेकर आते हैं, ब्याज पर पैसे लेकर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटस इतना मजबूत नहीं होता, वरना तो सऊदी अरब शायद आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन जब यहाँ चंद पैसे आने शुरू हो जाते हैं, कर्जा खत्म हो जाता है, तो फिर बंदा जो है वो आसमान में उड़ने लगता है। परिवार के जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब एक दिखावे की ज़िंदगी इंडिया में शुरू हो जाती है। और जब छुट्टी पर ये शख्स 2 साल के बाद सऊदी अरब से इंडिया आता है तो समझ लीजिए कि 50,000 रुपये से भी ज़्यादा का इसके पास सामान होता है। और अगर पीछे 2 साल मुड़कर देखे तो इसके अपने पास 1 लाख रुपए की भी सेविंग नहीं थी। तो इस वीडियो के जरिए से आपको समझाने का मकसद ये है कि आप अपना जान माल लेकर सऊदी अरब आए हैं तो इसकी कदर कीजिए, ये वक्त दोबारा नहीं लौटने वाला। अपनी वेल्थ बनाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए। यकीन मानिए जब आप यहाँ से लौट चुके होंगे फाइनल एग्जिट पर तो फिर कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आज की तारीख में सब लोग आपसे गिफ्ट लेने को तैयार है, सब आपकी वाहवाही करेंगे, तारीफें करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब टेम्परेरी है। तो लिहाजा अपनी आंखें खोलिए और अपना आपको मजबूत कीजिए। पहली खबर पर लौट आते हैं। दरअसल आपको बता दें, मोहम्मद कलीमुद्दीन शेख पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले, जो कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पिछले 12 साल से रहा करते थे। अचानक एक दिन इनकी तबीयत खराब हुई, दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन इनकी जान नहीं बच सकी, मौत हो गई। कोई तस्वीर वगैरह हमें नहीं मिली, वरना हम आपको ज़रूर दिखाते। और जानकारी के मुताबिक कलीमुद्दीन शेख का एक लड़का ऑलरेडी सऊदी अरब में कहीं रहता है, दूसरा लड़का पूना में रहता है, लड़कियों की शादी हो गई है। ऐसे में बीवी ने फैसला किया कि जो लाश है उसको वहीं दफना दिया जाए। लेकिन अब आपको हम अपने सिस्टम की सच्चाई बताते हैं, चाहे वो इंडियन एम्बेसी हो, मदद पोर्टल हो या प्रवासियों के लिए जो भी जिस तरह के प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उन सबके बारे में बात हो रही है। मतलब ये कि 28 तारीख को इनका दफीना हो गया और उस दिन से आज तक ये परिवार डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा है। वीडियो में जो महिला आपको दिखाई दे रही है ये कलीमुद्दीन की वाइफ है, इनका नाम आशाधन बीबी है, जो कि इनका जो दर्द है वो पति की मौत के बाद अभी भी छलक रहा है। तो अब बात करते हैं वीजा फ्रॉड को लेकर। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का। यहाँ पर किठौर के बहरोड़ा में एक युवक को सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी दिलाने के नाम पर 2,90,000 रुपए वीजा के नाम पर लिए गए और सऊदी अरब भी भेज दिया गया। लेकिन सऊदी अरब पहुंचने के बाद ड्राइवर का काम नहीं दिया गया। पीड़ित फरीद पुत्र इसरार ने बताया कि उसके गांव के ही रहने वाले कादिर पुत्र नौशाद और कादिर पुत्र जफर अयूब, जबकि तीसरा शख्स अयूब पुत्र तरीकत, ये तीनों लोग जो है वो पार्टनर थे वीजा में। तो पीड़ित फारिद पुत्र इसरार ने इन तीनों पार्टनर को 2,90,000 रुपए ड्राइवर की वीजा के नाम पर दिए और सऊदी अरब पहुंचने पर इससे मजदूरी कराई गई। किसी तरह ये इंडिया वापस लौट आया है। फिलहाल फारिद ने एसपी मेरठ के सामने शिकायत की है और इस मामले में इंसाफ की मांग की है। मामला ये होता, हमें सऊदी अरब के अंदर भेजा था इन्होंने। कादिर जो लड़का शमशाद का, एक है मास्टर कादिर जो जफर अहमद का, एक अयूब है तरीकत का। बहुत बड़े ठेके बारे में नू भेजा था, तो मैं डिलीवरी में भेज रहे हैं हम और डिलीवरी में भेजा नहीं, हमें मजदूरी करनी पड़ी वहाँ।
और अंत में आपको सिर्फ जानकारी के पर्पज से आज का रियाल का रेट बताना चाहेंगे। आज जैसे कि 30 सितंबर महीने का आखिरी दिन सऊदी अरब में जो आज करेंसी एक्सचेंज रेट इंडिया के लिए रिकॉर्ड किया गया वो कुछ इस तरह से। फॉर यानी बैंक अल जजीरा 23 रुपये 20 पैसे, STC पे 23 रुपये 26 पैसे, तहवील अल राजी 23 रुपये 19 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 33 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 25 पैसे और इंजाज बैंक यानी बैंक अल बिलाद 23 रुपये 27 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों कुछ जरूरी खबरें सऊदी अरब के हवाले से, आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट के रूप में बताएं। हम जल्द ही फिर मिलते कुछ नई अपडेट्स के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।